नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और ये हिस्ट्री का महाजनपद काल का टॉपिक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? इनमें से सभी से मिलती है दोस्तों। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, महावस्तु से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठी शताब्दी में किस महाजनपद के गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई थी? दोनों, वज्जी और मल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब उस काल में जो गणतंत्रात्मक मतलब समझ लिए लोकतंत्र वाला था, कौन ऐसा महाजनपद था? दो महाजनपद था जो लोकतंत्र था यानी गणतंत्रात्मक था, लोगों द्वारा चुना जाता था, वज्जी, मल। अगला प्रश्न, विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजधानी मिलाने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंचाल की राजधानी कहां है? अहिछत्रक है, अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी कहां है? विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मल की राजधानी कहां है? कुशीनगर है। पूछता है दोस्तों राजधानी, मल की राजधानी कहां है? कुशीनगर। अंग की राजधानी कहां है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन जो है गलत है? इसमें जो है डी नंबर गलत है। चलिए देखते हैं क्या सही है। कंबोज की राजधानी राजपुर, सॉरी फ्रेंड, कंबोज राजपुर से सही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंबोज की राजधानी कौन है? राजपुर है। अस्मक की राजधानी पोटली, अस्मक की राजधानी पोटली। सूरसेन की राजधानी कौन है? मथुरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? वज्जी, वज्जी। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कहां था? तक्षशिला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध महाजनपद की चौहद्दी के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी देख लीजिए क्या है। मगध के पूर्व में था चंपा, था चंपा महाजनपद। उत्तर में था गंगा नदी था मगध के उत्तर में, और पश्चिम में सोन नदी था। और इसके दक्षिण में जो था पहाड़ था दोस्तों, मगध के दक्षिण में पहाड़ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मगधा महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था? हर्यक वंश ने। मतलब मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया? हर्यक वंश ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सी नंबर गलत है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी देखिए क्या बात सही है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी कौन है? ग्रीवराज।
बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा जाता था? श्रेणिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? जो करुणावाकी जो है इनकी पत्नी नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिंबिसार ने ब्याह कर करके बहुत ज्यादा अपना राज विस्तार किए थे। मतलब शादी करते थे और दहेज में ले लेते थे, और जो नहीं मानता था उसके साथ युद्ध लड़ते थे। देख लीजिए, बिंबिसार की जो पत्नी जो है महाकौशला देवी थी, चेलना दूसरी पत्नी थी, अमरपाली तो एक वैश्या थी, उससे शादी किया था बिंबिसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में सब किसने मिलाया था? ये दोस्तों बिंबिसार ने मिलाया था। काफी अच्छा चैप्टर दोस्तों, अगर इसके अंदर जाइएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। मगध के किस शासक को सोनिया अर्थात अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार ने कहा कि शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कहां भेजा था दोस्तों? अवंती में भेजा था। जो अब आपसे प्रश्न पूछता है जीवक कौन है? एक राजवैद्य है। अगला प्रश्न पे है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसका बेटा अजातशत्रु ने किया दोस्तों। उसके बेटा जो था अजातशत्रु ने इनका हत्या कर दिया। काफी अच्छा, देखिएगा इसका बेटा भी इसको मार देगा। अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? ये डी हो जाएगा, तीनों सही है दोस्तों। अब देखिए क्या है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु को ही प्रतिहंता भी कहा जाता था, मतलब अपने पिता को मारकर राजा बनने वाला अजातशत्रु था। अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ मित्र वर्षकार था। अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ मित्र कौन था? वर्षकार। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजन किस राजवंश के समय हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजातशत्रु का सदैव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? वज्जी के साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजातशत्रु के समय प्रसेनजित कहां का शासक था? कौशल का शासक था। अगला प्रश्न, किस संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथमुशल तथा महाशिलांगटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? वैशाली के प्रति जो है, जब वैशाली से युद्ध हुआ उस समय जो है अजातशत्रु ने रथमुशल तथा महाशिलांगटक नामक हथियार का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने किया था दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक शहर का जो है स्थापना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? ये आपको सी हो जाएगा, पहले ग्रीवराज था, उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी जो है ले जाया गया, उसके बाद जो है वैशाली ले गया गया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम वैशाली को जो है मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। सर्वप्रथम वैशाली को जो है मगध, सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर ये नहीं होगा। सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। अगला प्रश्न, कैलाशों के बारे में कौन बात जो है सही है? इसमें जो है सब सही है। कैलाशों को काकवर्ण भी कहा जाता था, बात सत्य है।
इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ काला अशोक के समय। इसने वैशाली की स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को ले गया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न, मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का स्थापना किया गया? नंद वंश का। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? घनानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कथन जो है इसमें कौन सही है? इसमें सभी सही है। महापद्मनंद एक क्षुद्र था, मतलब छोटी जाति का था महापद्मनंद। इन्होंने सर्वछत्रांक तथा भार्गव की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? ये सी नंबर गलत है। चलिए देखते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, बात सत्य है। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, यह भी बात सत्य है। और चाणक्य ने घनानंद को आकर बताया से सिकंदर जो है पूरी फौज लेकर आ रहा है, आप कृपया करके पूरे भारत के सैनिकों को, पूरे भारत के राज्यों को जो है, छोटे छोटे राज्य था, उसको एकत्र करके एक संगठन बनाए और सिकंदर को भगाए। ये बात कहने पर क्या किया घनानंद ने चाणक्य को बहुत ही क्या बोलते हैं, उसका दुर्व्यवहार किया और उसको अपमानित किया और अपने राज से निकाल दिया। उसी समय से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और इसके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। चलिए चलते हैं। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खादी गई थी। वह नहर कलिंग में था, मतलब खोदी गई थी, यहां पे लिखना होता खादी लिख दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर जो है खोदी गई थी, कहां पे? कलिंग में। अगला प्रश्न, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के थे। जो भारत में जो प्राचीनतम सिक्का जो किस चीज का था? चांदी का था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का विलय नहीं कर पाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन, मगध कहां पे है दोस्तों? मगध जो है पटना व गया जिले में है। और वत्स कहां पे है? यह इलाहाबाद में है वत्स। और कौशल कहां पे है? कौशल अवध में है, जो यूपी में पड़ता है। अवंती कहां पे है? मालवा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित उन पदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? मगध ने किया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? प्रद्योत शासन करता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? वत्स। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन है? मतलब कौन किसके बाद आया? इसका आंसर ये हो जाएगा, पहले बृहदत्त ने शासन किया, उसके बाद बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद बिंदुसार। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बृहदत्त के बाद बिंबिसार, बिंबिसार के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद बिंदुसार।
जिस राजा के कलिंग में नहर खुदवाई वह था, वह नंद राजवंश का था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे पेरुंदेवदार, सॉरी फ्रेंड, पेरुंदेवनार, पेरुंदेवनार है। महाभारत के सर्वप्रथम जो है तमिल में किसने लिखा? पेरुंदेवनार ने लिखा। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइंड से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरेमाइक से हुई है। सॉरी फ्रेंड, खरोष्ठी लिपि का जो है उत्पत्ति किससे हुआ है? अरेमाइक से हुआ है। यहाँ पे रे होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, जीवन में सब, माफी चाहूंगा दोस्तों, जीवन में सेवा उनका हिस्सा था, यह किस पर लागू होता था? शूद्र वर्ण पे लागू होता था। अगला प्रश्न है, स्वयंवर किसका विशेषण रूप था? गंधर्व विवाह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आश्रमों को कर्मानुसार लिखिए, मतलब रखिए कौन कौन पहले आया, उसके बाद क्या आया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। ये मतलब जीवन जीने की शैली है दोस्तों। जैसे पहले आदमी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, उसके बाद शादी विवाह करना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए, उसके बाद वानप्रस्थ यानी बाल बच्चा को देखभाल करना चाहिए, उसके बाद जो है सन्यास ले लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? अशमक में था दोस्तों। अगला प्रश्न है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण क्या है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। महाजनपद का एक और वीडियो आएगा दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूं दोस्तों, पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कराऊंगा दोस्तों, टोटली शुरू से लेकर अंत तक कराऊंगा। चलिए